जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें से चैप्टर 1 जो लॉजिक गेट था उसको हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर बूलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से 3 क्लास प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या है कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले गेट, यूजीसी नेट, पीजीटी ये सब सारे में पूछा हुआ क्वेश्चन को लेकर आज मैं आपके लोग के सामने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और सारे स्टूडेंटों को इस वीडियो से कुछ बेनिफिट्स मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी वीडियो हैं उस सारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और आप लोगों को मैं एक से बढ़कर एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमारे स्लाइड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फिगर गिवन बिलो इज इक्विवेलेंट टू। मींस बोल क्या रहा है कि जो फिगर दिया हुआ है वो किसके इक्विवेलेंट है? एक्सोर गेट के इक्विवेलेंट है या एंड गेट के इक्विवेलेंट है या और गेट के इक्विवेलेंट है या नॉट गेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो गेट हम लोग देख रहे हैं ये गेट हम लोग प्रीवियस जब चैप्टर पढ़ रहे थे लॉजिक गेट उसमें पढ़ चुके हैं। ये कौन सा गेट है दोस्तों? नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है? तो नैंड गेट है। ये भी हमारा कौन सा है? नैंड गेट है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे नहीं होगा, वाई ओनली फॉर वाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस जो ए और बी इनपुट है इस दोनों से जा रहा है और हमारे वाई में क्या मिलने वाला है, वाई में आएगा क्या, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, और जो आएगा वो किस फॉर्म में रहना चाहिए वो हमको फाइंड आउट करना है कि एक्सोर में होना चाहिए या एंड गेट में होना चाहिए या और गेट में होना चाहिए या नॉट गेट में। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सोर गेट होता है वो होता क्या है। ठीक है, एक्सोर गेट क्या कहता है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स एक्सोर गेट में देते हैं तो उसका आउटपुट जो मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों? ए एक्सोर बी। मींस क्या होता है? इसके मतलब है क्या कि ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट डॉट बी, ये एक्सोर गेट कहता है। मींस हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो एक्सोर गेट का ये मिलना चाहिए। मींस अगर इतना यहाँ पे आता है y इक्वल टू दिस इज मींस ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या कहता है? एंड गेट। एंड गेट होता क्या है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एंड गेट में इनपुट देते हैं तो उसका क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? मींस दो या दो से ज्यादा, तो हमारे पास इनपुट कितने हैं? दो हैं, ए और बी। तो ए और बी का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ये मिलना चाहिए इसका आउटपुट, तो ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा कहता है और गेट। और गेट में क्या कहते हैं? इसमें भी वही कंडीशन है कि दो या दो से ज्यादा इनपुट देते हैं और गेट में, तो क्या कहता है कि इनपुट्स का सम मिलना चाहिए। इनपुट्स का क्या मिलना चाहिए? सम। अगर हमारे पास दो इनपुट है ए एंड बी देन सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, नॉट गेट क्या कहता है कि जिसमें वन इनपुट रहे, केवल एक इनपुट दिया जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉट गेट। केवल एक इनपुट जाना चाहिए इसमें। मींस हमारे पास कितने इनपुट है? दो। जब भी अगर इनपुट इसकी बात किया जाए तो एक होगा, मान या तो ए हो सकता है या तो बी, लेकिन यहाँ पे दो इनपुट है मींस ए तो कतई नहीं होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आपको बताते हैं। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे लॉजिक गेट का तो आप इसको इजीली पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये हमारा क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो आप अगर हमारा वीडियो देखे होंगे लॉजिक गेट का तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली पूर्वक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इनपुट क्या है? एक इनपुट ए है तो यहां से जाएगा क्या? ए। यहां से क्या जाएगा? ए। दो इनपुट जा रहा है ए करके,
ये कौन सा है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट के कंबाइंड करके क्या बनता है हमारा, नॉट गेट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो बना हुआ है वो क्या हमारा एंड गेट है, और ये क्या जो बना हुआ है वो क्या हमारा नॉट गेट है। मीन्स ए और दूसरा इनपुट ए अगर किसी नैंड गेट में जाता है तो क्या मिलता है, तो प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए डॉट ए। ठीक है दोस्तों, और अगर उसके आगे नॉट गेट लगा हुआ है देन क्या मिलेगा, इसका कंप्लीमेंट। मीन्स क्या, ए डॉट ए का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो बुलियन अलजेब्रा देखे हुए हैं तो उसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे, डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़े हुए थे कि जब किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट हो तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग तोड़ देंगे। प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, सम लिख देंगे, और जितने भी इनपुट है उसका कंप्लीमेंट कर देंगे। तो बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो अगर बात किया जाए, हमारे पास अगर डिस्कस कर चुके हैं पहले बुलियन अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट डॉट डॉट एन टाइम्स, तो आपको मैं बता चुका हूं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, या आपको पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार वैल्यू ए का 0 लिख कर देख लेते हैं। ए का 0 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या, 1। मीन्स अगर 0 लिख रहे हैं तो 1 आ रहा है, मीन्स अपोजिट, ए का अपोजिट आ रहा है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए। या एक ए बराबर 1 करके देख लेते हैं, 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, a का कंप्लीमेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी a का कंप्लीमेंट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मीन्स अगर बात किया जाए a का कंप्लीमेंट प्लस a का कंप्लीमेंट प्लस a का कंप्लीमेंट अगर n टाइम्स जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, कंप्लीमेंट ऑफ a। मीन्स यहां से हमको जो फाइंड आउट हुआ कंप्लीमेंट ऑफ a। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली जस्ट लाइक हमारा ये जो गेट था उसी प्रकार ये भी गेट है, इसमें भी क्या है, हमारा एक इनपुट है बी जा रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी डॉट बी। यहाँ बाहर निकलेंगे तो बी डॉट बी का क्या कंप्लीमेंट, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सॉल्व किए हैं वैसे ही यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस गेट में आ गए तो इस गेट में क्या जा रहा है, एंड लगा हुआ है तो क्या होगा, ए का प्रोडक्ट, ए कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, अगर बात आता है ए मिल गया हमको और अगर नोट लगा हुआ है तो क्या लिख लेगा, इसके अंदर तो ए आ गया, इसके बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी का प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी का होल कंप्लीमेंट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, हम लोग डी मॉर्गन्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर डॉट लगा हुआ है तो वहां पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी, और इस कंप्लीमेंट को भी क्या करेंगे, हम लोग तोड़ देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक और कंप्लीमेंट एक और कंप्लीमेंट। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि डबल कंप्लीमेंट होता है तो इसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसको क्या कर दिए हम लोग, रिमूव कर दिए। इसका मीन्स मतलब क्या हुआ, a प्लस बी, मीन्स y इक्वल टू a प्लस बी आ रहा है। हमारा क्या रहा है, y इक्वल टू a प्लस बी आ रहा है। ठीक है, तो एक कौन सा गेट हमको कहता है कि इनपुट का सम हो, तो हमारा कौन सा आता है इनपुट का सम, तो और गेट का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस आपको सिंप्लीफाई करना था और यहाँ पे हमको आंसर मिल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको गेट मालूम है, बुलियन अलजेब्रा का बेसिक जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए थे वो मालूम है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था क्या था, क्वेश्चन था द फिगर गिवन बिलो इज इक्विवेलेंट टू, जो फिगर दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट निकालना था हमको। तो
अगर ये फिगर दिया हुआ है तो हमारा y इक्वल टू क्या मिल रहा है, a प्लस b। अब y इक्वल टू a प्लस b मिल रहा है, मीन्स क्या, एक्सोर गेट तो नहीं होगा, एंड गेट तो नहीं होगा, नॉट गेट सिंगल इनपुट पे काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। कौन ऐसा गेट है, अच्छा दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, तो दिख रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। मींस जो हमारा गेट दिया हुआ है वो उस गेट में से कौन ऐसा गेट है जो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारा एक कौन सा, आप लोग को पहले पहचानने आना चाहिए कि एक कौन सा गेट है, एक कौन सा गेट है, एक कौन सा गेट है, एक कौन सा गेट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके हैं गेट, तो आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा गेट है। ये कौन सा गेट है दोस्तों, ये हमारा एंड गेट है। कौन सा दोस्तों, एंड गेट। एंड गेट क्या कहता है कि दो या दो से ज्यादा जब इनपुट्स एंड गेट में देते हैं तो क्या मिलता है, उसका प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है उसका दोस्तों, प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारे पास इनपुट क्या है, एक 0 है, एक 0 है, एक है 1। तो 0 into 1 करते हैं तो क्या मिलता है, 0। मीन्स हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट 0। मीन्स ए नहीं होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। आते हैं दूसरा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कौन सा गेट है, तो एक गेट हमारा नॉर गेट है। कौन सा गेट है दोस्तों, नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, जस्ट और गेट का अपोजिट। और गेट अगर क्या कहता है कि सम ऑफ इनपुट्स, दो या दो से ज्यादा जब इनपुट्स हो उसका क्या आउटपुट दे, सम दे, देन क्या कहलाता है हमारा वो और गेट। और नॉर गेट क्या करते हैं, जस्ट और गेट के आगे एक हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं, मीन्स उसका कंप्लीमेंट कर देते हैं। जो और गेट का आउटपुट मिला उसका क्या कर देंगे हम लोग, कंप्लीमेंट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारा नॉर गेट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग यहाँ पे गया 0, तो और गेट क्या करता है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा इसका आ गया हमारा 1 का जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आया, 0। तो ये भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको तो आउटपुट 1 लाना था ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा गेट है दोस्तों, ये हमारा कौन सा गेट है, नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट क्या कहता है, वैसा गेट जिसके आगे नोट लगा रहा है। कौन से गेट के आगे नोट लगा रहा है, एंड के आगे। तो एंड क्या कहते हैं, एंड कहते हैं हम लोग वैसे गेट को एंड बोलते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा इनपुट्स को क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कर दें, तो क्या कहलाता है एंड। और नैंड गेट क्या कहलाता है, जब जो एंड गेट का है उसका जस्ट कंप्लीमेंट निकाल दे, वो क्या कहलाता है, हमारा नैंड गेट कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले एंड लगा हुआ है तो 0 और 1 को एंड में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमारा 0। और आगे नोट लगा हुआ है, ये 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है। नोट लगा हुआ है इसका मतलब 0 का जस्ट अपोजिट क्या हो मिला, 1 मिला। मीन्स ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, 1 आउटपुट मिल गया। आगे हम लोग फिर देखते हैं क्या है, ये कौन सा गेट है, एक्सोर गेट है। एक्सोर गेट क्या कहता है कि जब दो इनपुट हमारे पास मिल रहा है तो उसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, a डॉट b का कंप्लीमेंट प्लस a का कंप्लीमेंट डॉट b। इसमें a क्या है, a हमारा 0 है तो 0 लिख दिए, डॉट b क्या है 1 का कंप्लीमेंट, 1 का कंप्लीमेंट क्या होता है 0, प्लस a का कंप्लीमेंट, a का कंप्लीमेंट क्या है, a है यहाँ पे 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है 1, डॉट b का कंप्लीमेंट, b का कंप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, क्या होगा b, यहाँ पे 1 है, b का कंप्लीमेंट नहीं, सॉरी b, ओनली फॉर b, तो क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसका भी आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब दो मीन्स कहने का मतलब जब दो इनपुट क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा हमारा एक्सोर गेट क्या कहलाता है, हमारा ए मिल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है,
जीरो लगा हुआ है, मीन्स इसका नॉट, इसके आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, इसके आगे प्लस नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कौन सा गेट बन जाएगा दोस्तों, एक्सनोर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, एक्सनोर बन गया। ठीक है, तो इसके आगे अगर 1 मिल रहा है तो इसके आगे नॉट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा दोस्तों। मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल बी सही होगा। ये हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। या डायरेक्ट इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं किससे, ये कौन सा गेट है, एक्सनोर है। एक्सनोर क्या कहता है, अगर दो इनपुट है ए प्लस ए, दो इनपुट है कौन कौन सा हमारा, ए एक्सनोर बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी प्लस ए का कंप्लीमेंट, ए बी का कंप्लीमेंट, दोनों कंप्लीमेंट होगा तो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा एक्सनोर कहलाएगा। ठीक है, तो ए बी क्या है, 0 और 1 है, प्लस ये क्या है हमारा, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, तो क्या होगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा गेट था हमारा, एक्सनोर गेट था, और हम लोग क्या मिला, एक्सनोर का आउटपुट 0 मिला, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही होगा हमारा, ये हमारा सही होगा सी। ठीक है, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1, इसका आउटपुट 1 किसका होगा वो हमको निकालना था। तो इसका आउटपुट 1 नहीं निकला, इसका आउटपुट 1 नहीं निकला, इसका आउटपुट 1 निकला, इसका नहीं निकला। देखिए दोस्तों, आप लोग एक बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार जरूर देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऐसा एग्जाम में पूछता है, गेट बना कर दे देगा और पूछेगा इसका आउटपुट क्या होगा, या आउटपुट दे दिया है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आउटपुट 1 किस गेट का आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गेट नंबर सी का जो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिगर गिवन बिलो परफॉर्म्स, जो फिगर दिया हुआ है वो कैसा बिलोंग्स कर रहा है, किस तरह सा वो परफॉर्म करेगा, ये किस गेट का परफॉर्म करेगा, नैंड गेट करेगा, एंड गेट करेगा, और गेट करेगा या नॉर गेट करेगा। यहाँ आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों, इसको अभी इग्नोर कीजिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आता है उसके अनुसार इसको क्या करेंगे। दोस्तों इसको आप एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर आपने बना रखा है, जितने प्रीवियस वीडियो का नोट्स बना रखा है या पढ़ चुके हैं, तो उसके अनुसार आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग करते हैं सॉल्व इसको। ये कौन सा गेट है हमारा, नैंड गेट है। नैंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट जा रहा है यहाँ से ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट ए का मीन्स होता क्या है। अगर हम लोग प्रीवियस अगर वीडियो देखे हैं आप लोग पूरे अलजेब्रा का, जो जिसमें हम लोग बताए थे प्रॉपर्टीज, उसमें बताया था मैंने ए डॉट ए मीन्स क्या होता है, ए होता है, ए डॉट ए एन टाइम्स तक रहेगा तो क्या होगा, वो क्या चलेगा, हमारा आएगा आउटपुट, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, ए। मीन्स इसका आउटपुट क्या मिल गया हमको, एंड गेट का क्या मिल गया, ए मिल गया। उसके आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। उसके आगे क्या लगा हुआ दोस्तों, नॉट लगा हुआ, मीन्स क्या मिलेगा, ए का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई वीडियो हमारा देखने आ रहे हैं तो आप प्लीज सारे वीडियो देख कर आए ताकि समझ में आए आपको, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ आइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर दीजिएगा ए डॉट ए इक्वल टू ए कैसे सर हो जाएगा, तो इसको मैं प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुका हूं दोस्तों, इसलिए आप लोग उसको देखकर आइएगा। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जिस प्रकार इसमें हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए कर दिए, उसी प्रकार सेम गेट इसमें लगा हुआ है, बी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, बी का कंप्लीमेंट कैसे होगा देख लेते हैं दोस्तों। ये कौन सा गेट है हमारा, एंड गेट में लगा हुआ है, एंड गेट है बना हुआ, ये हमारा एंड गेट है यहाँ तक, इसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो क्या करेगा, नैंड गेट हो गया। मींस एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट कर देता है, बी डॉट बी इक्वल टू बी, बी डॉट बी इक्वल टू बी। बी का आगे नॉट लगा हुआ है, मींस इसका कंप्लीमेंट हम लोग क्या निकाल दिए, इसका कंप्लीमेंट बी का निकाल दिए, तो क्या होगा,
बी का कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लगा हुआ है, एक और नैंड गेट लगा हुआ है, मींस एंड प्लस नॉट। तो एंड प्लस नॉट है तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका अगर बात किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अभी यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग, तो डायरेक्ट यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो क्या लिखेंगे, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। इसको जब तोड़ने जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको तोड़ने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। कैसे होगा, या अच्छी तरह आपको आता होगा अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो, या फिर मैं सॉल्व ही कर देता हूं इसको। आइए सॉल्व कर देता हूं, देखते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी का कंप्लीमेंट है तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, और इस कंप्लीमेंट को हटाकर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ब्रेक कर दिया मैं और प्लस कर दिया, और सारे इनपुट्स में क्या डाल दिया, कंप्लीमेंट। तो क्या होगा, डबल कंप्लीमेंट होता है तो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और क्या मिलता है, ए प्लस बी। मीन्स इसका सॉल्व किए तो क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे नैंड गेट लगा हुआ है। नैंड गेट का क्या मतलब होता है कि सिंगल इनपुट जा रहा है, मीन्स सिंगल इनपुट कभी भी नहीं लेता है हमारा, कोई इनपुट जो हमारा है नैंड गेट सिंगल इनपुट नहीं लेता है। इसका मतलब ए प्लस बी दो बार जा रहा है, ए प्लस बी कितने बार जा रहा है, दो बार जा रहा है। मीन्स इसका जो इसमें नैंड गेट एंड गेट में क्या होगा, ए प्लस बी प्रोडक्ट ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और जब नोट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, सॉरी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। फिर से क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम इसमें लगा देंगे तो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। अगर इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लिए तो क्या होगा दोस्तों, x का कंप्लीमेंट प्लस x का कंप्लीमेंट क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए हैं, प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किए हैं कि x का कंप्लीमेंट प्लस x का कंप्लीमेंट लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा कंप्लीमेंट ऑफ x आता है। मींस इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा a डॉट b का ये आ जाएगा। और इसको जब तुम एक्सप्लेन करेंगे तो a प्लस b का कंप्लीमेंट मींस और गेट का जस्ट अपोजिट, मींस क्या होगा, नॉर गेट। आ गया दोस्तों, हमारा आंसर क्या हुआ, नॉर गेट। नॉर गेट क्या कहते हैं कि और जो गेट देता है उसका क्या होगा, अपोजिट होगा नॉर गेट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग दोस्तों। आपको जिसको देखना चाहते हैं इसको देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सोर गेट्स। कहता क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सोर गेट। मींस हमको एक्सोर गेट बनाना है, किसके हेल्प से, हमारा नैंड गेट के हेल्प से बनाना है। नैंड गेट के हेल्प से क्या बनाना है, हमारा एक्सोर गेट बनाना है। तो आपको याद है हम लोग जब पढ़ रहे थे ऑल गेट्स को डिराइव कर रहे थे यूजिंग नैंड गेट, ऑल गेट्स को डिराइव कर रहे थे यूजिंग नॉर गेट्स, तो उस समय हम लोग बताए हुए थे कि क्या होता है, कितना यूज होता है नैंड गेट और कितना होता है और गेट। तो हम लोग क्या बोले थे, एक्सोर निकालना है तो सिंपली इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। याद रखिएगा यूजिंग नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट कैसे डिराइव करते हैं, प्रीवियस आप जाके देख लीजिएगा।
हम लोग पूरे अच्छे से डिराइव करके बताए हुए हैं। सारे गेट्स को, जितने भी गेट्स होते हैं वो सारे गेट्स को मैं डिराइव करके बताया हूं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला नॉट गेट, दूसरा कौन सा होता है एंड गेट, तीसरा और गेट, चौथा नॉर गेट, पांचवा एक्सोर गेट, छठा एक्सनॉर गेट। ठीक है, इतने सारे गेट्स को मैंने डिराइव किया हुआ था पहले। ठीक है दोस्तों, तो नॉट गेट में यूजिंग नैंड गेट से कितना बनता है, तो ये कितना यूज करते हैं हम लोग, नैंड गेट को एक यूज करते हैं। कैसे करते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जब इंप्लीमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इंप्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट, देखिएगा वीडियो में लिखा हुआ रहेगा इंप्लीमेंट ऑल गेट्स यूजिंग नैंड, एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कैसे होता है, वहां पे हम लोग डिराइव करके रखे हुए हैं। दूसरा क्या है हमारा कि नैंड गेट लेना है। क्या लेना है, नैंड गेट। तो कितना यूज करते हैं, 2 ही। कितना यूज करते हैं हम लोग, 2। और गेट में कितना करते हैं, 3। नॉर गेट में क्या करते हैं, 4। एक्सोर गेट में कितना करते हैं, 4। एक्सनॉर गेट में कितना करते हैं, 5। ये सब सारे डिराइव करके लिखा हुआ है दोस्तों। आप लोग जाकर जो हमारा वीडियो है इंप्लीमेंट्स ऑल गेट यूजिंग नैंड, एक वीडियो ये बना हुआ है, इंप्लीमेंट्स ऑल गेट यूजिंग नॉर, जाकर देखिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको बनाते हैं। मैं याद है हमको टेबल, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूं। आप लोग देखिएगा कैसे डिराइव करते हैं और उसको आप लोग अच्छे से याद करके भी रखिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे आया ना, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सोर गेट, पूछ देता एक्सोर की जगह एक्सनॉर भी पूछ सकता है, नॉर भी पूछ सकता है, और भी पूछ सकता है, एंड भी पूछ सकता है, और नॉट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है जो क्वेश्चन सेटर है। ठीक है, इसलिए आप टेबल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे भी दिया, एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, कुछ चेंज कर देगा। यहाँ यूजिंग नैंड गेट लिखा हुआ है तो लिख देगा नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट से हम लोग को एक्सोर गेट बनाना तो कितना बनेगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नॉट गेट में, यूजिंग नॉर गेट से एक नॉर गेट लगता है। नैंड गेट में कितने लगते हैं, सॉरी एंड गेट के लिए कितने आवश्यकता पड़ता है नॉर गेट को, तो हमको 3 पड़ता है, और गेट के लिए 2। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया दोनों। एंड गेट में 2 लगाता है नैंड गेट, बट नॉर गेट से अगर आपको एंड गेट बनाना है तो कितना यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर गेट के लिए कितना आवश्यकता पड़ेगा, तो 4। ठीक है दोस्तों, एक्सोर गेट के लिए कितना आवश्यकता पड़ेगा, तो यहाँ पे 5, और एक्सनॉर के लिए कितना पड़ेगा, तो 4। यहाँ पे भी क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टेबल पे आप लोग याद करके रखिएगा, यही टेबल आपको पूछता है एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सोर गेट इज, मींस पता क्या है कि हमको एक्सोर गेट बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट से, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट लगेगा, हमको क्या बनाना था, एक्सोर गेट बन रहा है बाय यूजिंग नैंड गेट, तो कितना आवश्यकता पड़ रहा है, 4। तो मैंने क्या लिखा, 4 यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये चीज आपको देखना है, इस वीडियो को कैसे बनता है इंप्लीमेंट देखना है, तो आप जाइएगा मेरे वीडियो पे, उस वीडियो पर टॉपिक पर नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टाइटल का नाम लिखा हुआ है, इंप्लीमेंट ऑल गेट्स यूजिंग नैंड एंड यूजिंग नॉर गेट। ये 2 वीडियो बना हुआ है, आप 2 वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप हमारा वीडियो देख के आए हुए हैं तो सारा ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है a + 1 = what, लिखा हुआ है a + 1 = what। क्या होगा, मैंने एक बार आपको प्रॉपर्टी में बुलियन का प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहा था उस समय हम लोग बता चुके हैं क्या कि 1 में कुछ भी ऐड कीजिए, कोई भी इनपुट एक हो सकता है। क्या बुलियन में 2 ही चीज पॉसिबल है, 0 या 1, या तो 0 होगा या तो 1। अगर एक बार 0 लेकर देखते हैं तो क्या मिल रहा है, 1। एक बार 1 लेकर देखते हैं इक्वल टू, तब भी क्या मिल रहा है, 1। मींस अगर 1 में कोई भी इनपुट्स 0 या 1 ऐड करते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलता है, 1। मींस इसका आंसर क्या सही होगा,
सी, इसका आंसर क्या होगा सी। समझ में आ गया दोस्तों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आप प्रॉपर्टीज देखिएगा, वहां पे बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मेरा वीडियो आइएगा देखने, तो एक सीरियली रूप से देखिएगा, शुरू से देखते हुए आइएगा ताकि आपको इस समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन लोग को पास मेरा वीडियो जा सके और ये वीडियो से उनको बेनिफिट मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ने दे दिया है ऐसा कि आप यहाँ पे वीडियो बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं और जो सीखना चाहते हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखलाइएगा ताकि वो लोग भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी ये वीडियो देख सकें, और उन लोग से बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि बेनिफिट उनको भी मिल सके। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बुलियन अलजेब्रा से, दे देगा प्रॉपर्टीज और उसको आपको आउटपुट पूछ देगा क्या होगा इसका आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन आप लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर आऊंगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे, पहले सब्जेक्ट को टॉपिक्स वाइज पढ़ाएंगे, सीरियली पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, और आपको उस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट b। ये भी मैं प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूं और उसी प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, लो लेवल एग्जाम में पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्या लिखा हुआ है कि a का कंप्लीमेंट है, a का यहाँ पे कंप्लीमेंट है, तो क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस b। इसका आंसर क्या होगा a प्लस b। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे b लिखा हुआ तो ये होगा नहीं, a लिखा हुआ ये होगा नहीं, a प्लस b लिखा हुआ तो ये होगा, और यहाँ पे a डॉट b लिखा हुआ तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट b लिखा हुआ है, उसमें से कौन सा सही होगा हमारा दोस्तों, a पार्ट वाला सही होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा भी दे देता है, इसका डायग्राम बना, इसका गेट बना कर दे देता है आपको, तो हम लोग गेट से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका गेट क्या होता है, और का गेट है, तो और गेट क्या हो जाएगा, 2 इनपुट a और b और आउटपुट, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला सही होगा। ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसमें चेंज कर देगा और गेट बना कर दे देगा, बताइए कि इसमें से कौन सा गेट आपका सही है। तो कौन सा है हमारा, a प्लस b होता है, तो a प्लस b कौन सा देता है हमारा, जब इनपुट 2 है और उसको क्या कर रहा है, सम कर रहा है, तो कौन गेट देता है हमारा, और गेट देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा a प्लस b होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, ये मैं आपके क्लास में भी बता चुका हूं, इफ a XOR b इक्वल टू c, ये आपको क्वेश्चन में बना चुका हूं एग्जाम में, आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बना चुका हूं, उस प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा और डायरेक्ट आंसर इसको मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो देखिए कैसे बनता है, उसमें समझ में आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था दोस्तों कि अगर ऐसा लिखा हुआ a XOR b इक्वल टू c, देन पूछता है कि a XOR c इक्वल टू व्हाट, तो ये इधर आ रहा है तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहता कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है और पूछता c XOR b, देन क्या होगा आंसर इसका, तो ये c इधर आ गया, a इधर जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, a होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अगर a हमारा इस साइड आ रहा है तो a कहां जाएगा, इस साइड जाएगा, a इधर आ गया c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर b हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कोई नहीं दिक्कत नहीं थी कि अगर c इधर जा रहा है तो b को इधर कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ 2013 में आया हुआ दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कुछ दोस्तों क्या है, 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 XOR b
एक्सोर P एक्सोर Q एक्सोर P एक्सोर Q एक्सोर Q इज इक्वल 0। ठीक है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है विच गेट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा गेट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। चलिए आते हैं, लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 एक्सोर P एक्सोर P एक्सोर Q एक्सोर P एक्सोर Q एक्सोर Q एक्सोर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग एक बार आपको जब एक्सोर का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो बताया क्या थे, ए एक्सोर ए है तो क्या होता है, क्या बताए हुए थे, ए एक्सोर ए है तो हम लोग बताए हुए थे कि अगर ए का कंप्लीमेंट डॉट ए कंप्लीमेंट करते हैं प्लस ए कंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, ए डॉट ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, प्लस ए भी 0 हो गया, मींस क्या होगा 0। तो उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे है कि ए प्लस ए एक्सोर ए इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा कोई कॉमन है क्या, हाँ यहाँ पे कॉमन है, P एक्सोर Q P एक्सोर Q मींस क्या हुआ, ए क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 एक्सोर P एक्सोर इस दोनों क्या होगा वैल्यू 0 एक्सोर Q एक्सोर 0। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, मैंने एक बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास ए एक्सोर 0 तो क्या लिखते हैं, ए डॉट 1 प्लस ए का कंप्लीमेंट डॉट 0, यही होता है ना। एक बार 0 का कंप्लीमेंट किए तो 1 हो गया, एक बार ए का कंप्लीमेंट किए तो ये हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। मीन्स अगर इस दोनों को सॉल्व करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस P हो जाएगा, 1 एक्सोर P हो जाएगा। कैसे कि अगर इसको A मान लिए और इसको 0 मान लिए तो A एक्सोर 0 का वैल्यू क्या होता है, A होता है। तो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे 1 एक्सोर P लिख दिए। अब आते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है Q एक्सोर 0 मीन्स क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले कि अगर हमारे पास 1 एक्सोर ए है देन व्हाट, तो क्या लिखेंगे 1 डॉट ए का कंप्लीमेंट प्लस 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा 0 डॉट ए मीन्स क्या निकलेगा ए का कंप्लीमेंट। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, इसको तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा P का कंप्लीमेंट एक्सोर Q। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। आगे क्यों बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब इसको कर देंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सोर लिखा हुआ है तो P का कंप्लीमेंट डॉट Q का कंप्लीमेंट प्लस P का कंप्लीमेंट डॉट Q। ठीक है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा P का कंप्लीमेंट डॉट Q का कंप्लीमेंट प्लस P डॉट Q। ऐसा कौन सा गेट है जो ऐसा आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कौन सा गेट करता है प्रोवाइड, एक्सनोर करता है। कौन सा करता है,
एक्सोर का जस्ट अपोजिट। तो एक्सनोर क्या होता है हमारा, या ऐसे लिखिए या इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्सनोर। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा। एक्सोर तो होगा नहीं, एक्सनोर होगा। क्या होगा हमारा, एक्सनोर सही होगा दोस्तों। एंड होगा नहीं और होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही दोस्तों, एक्सनोर। समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है, जो प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं जस्ट लाइक उसके अनुसार मैंने इसको सॉल्व किया हूं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या था, 1 एक्सोर P एक्सोर P एक्सोर Q एक्सोर P एक्सोर Q एक्सोर Q इक्वल 0। तो सबसे पहले इस दोनों क्या माना मैंने कि सेम है, तो हम लोग A एक्सोर A लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है 0। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दी हम लोग 0। अब क्या किए, इस दोनों को ले लिए। A एक्सोर 0 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, तो हम लोग वैल्यू लिख दिया 1 एक्सोर P। अब क्या कहा गया कि 1 एक्सोर P एक्सोर Q। अब इसको क्या किया, सॉल्व किए, तो हमें क्या मिल गया 1 + 1 एक्सोर P इक्वल टू क्या होता है, P का कंप्लीमेंट होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं P का कंप्लीमेंट प्लस एक्सोर Q। इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, एक्सनोर मिल गया, एक्सनोर मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक्सनोर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन है सर। अब दिया हुआ है कि A एक्सोर B एक्सोर C, ये आपको मैंने डायरेक्ट बताकर रख चुका हूं पहले, और इसका आंसर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास A एक्सोर B एक्सोर C है तो व्हाट इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट आउटपुट होता है। क्या होता है, A एक्सनोर B एक्सनोर C। ये आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके दिखा दिया हूं दोस्तों, ये आपको वहां से आप देख लीजिएगा कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही 9 क्वेश्चन लेकर आया था हूं, और आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। आगे वीडियो में अभी और पढ़ना है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टीज को पढ़कर हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, देन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनको ये क्वेश्चन समझ में आए और वो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।